हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, वीडियो का टाइटल देख के तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज मैं किस चीज के बारे में बात करने वाला हूं। जी हां फ्रेंड्स, मैं जो ग्रैंड वैकेंसी आई है आप सभी के लिए राजस्थान में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, उसके बारे में आज आपको पूरा डिटेल्ड आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो के अंदर आपकी बहुत सारी क्वेरीज हो सकती हैं जो कि इस वैकेंसी को लेकर आपके दिमाग में है, तो उन सभी को मैं कवर इस वीडियो में कर दूंगा। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को कि राजस्थान की जो सीएचओ वैकेंसी है उसके बारे में आपको क्या क्या जानना है, किस तरह से एग्जाम लगेगी, किस तरह से एप्लीकेशन किया जाएगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होती है, इन सभी के बारे में देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज जो आपको जाननी चाहिए कि ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ जॉब कैसा होगा। तो याद रखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल है। क्या है? पूरी तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल है। कॉन्ट्रैक्ट पे ये वैकेंसी होती है, इसको आप रेगुलर अपॉइंटमेंट मत समझिएगा। पहली चीज तो याद रखिए फ्रेंड्स, संविदा पे ये भर्ती होती है। दूसरी चीज जो इसके अंदर आपको जानने की बात है वो है टोटल पोस्ट है यहाँ पे 3531 यहाँ पे 3500 पोस्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की। मतलब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी वैकेंसीज है, एक मास लेवल की वैकेंसी है। इतनी वैकेंसीज नहीं आती करती अगर हम अपन इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से इसकी तुलना करें तो। ये एक तरह से आपके लिए एक ग्रैंड वैकेंसी है। थर्ड, यहाँ पे एज देखिए, यहाँ पे एज आपकी 21 टू लेके 40 इयर्स तक होनी चाहिए और ये दो एज हैं, ये 1-1-23 को कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, मींस आपकी एज 21 ईयर मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 40 इयर्स तक हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ईयर्स जो है यहाँ पे 21 ईयर और 40 ईयर्स, ये कब कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे 1 जनवरी 23 को ये चीज कैलकुलेट करेंगे कि आपकी एटलीस्ट एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी एज हो सकती है 40 इयर्स। तो फ्रेंड्स, यहां पे एज का क्राइटेरिया रखा है इन्होंने 21 टू 40 इयर्स के बीच में। थर्ड है यहाँ की एप्लीकेशन कब शुरू होएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए ई मित्र और जन सुविधा केंद्र के माध्यम से 8 नवंबर 2022 से लेके 7 दिसंबर 2022 तक। यहां पे पूरा 1 महीने का टाइम आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। और 7 दिसंबर 2012 को ये रात को 12 बजे तक, मतलब 11:59 तक ये क्या हो सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा 1 महीना आपके पास है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम कब होगी। टेंटेटिव एग्जाम की डेट इन्होंने दी नहीं है अभी तक। इन्होंने बताया है कि फरवरी 2023 में इसका एग्जाम होएगा, मतलब फरवरी 2023 में इसका एग्जाम होने की पूरी संभावना है, ऐसा इन्होंने इस वैकेंसी के माध्यम से इसके अपने डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने बताया है। अब आते हैं फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी पे। देखिए फ्रेंड्स, आपके एलिजिबिलिटी में से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसलिए यहां पे फोकस करना बहुत जरूरी है। देखिए कौन कौन एलिजिबल है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए और कौन कौन नहीं है, यहां पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक अगर आप कर रखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग विद सीसीएच कर रखा है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, अगर ये भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपने BAMS कर रखी है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, परंतु इनके साथ साथ इनका रजिस्ट्रेशन हुआ होना जरूरी है। इनका रजिस्टर्ड होना जरूरी है, मतलब यहाँ पे RN/RM नंबर आपके पास होने जरूरी है। ऐसा नहीं है आपने सिर्फ अभी एग्जाम पास करी है और अभी तक आपका या तो नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या फिर आयुर्वेदिक काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ये सभी डिग्रीज कर रखी हैं, ये डिप्लोमास कर रखे हैं, परंतु इनका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर मैंने जीएनएम 3rd ईयर पास कर लिया है, मैं इंटर्नशिप में हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते आप फ्रेंड्स, क्योंकि आपका अभी तक इंटर्नशिप के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होना बाकी है। यहाँ पे RN और RM नंबर का होना बहुत जरूरी है।
इसी तरह से पोस्ट बेसिक्स भी हैं, अगर उन्होंने जीएनएम कर रखी है और पोस्ट बेसिक के किसी ईयर में है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने जीएनएम कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, थर्ड आते हैं बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग ने अगर मान लीजिए 4th ईयर का एग्जाम दिया है और उनका अगर मान लीजिए अभी भी कंप्लीशन नहीं हुआ है, उनका आरएनआरएम सर्टिफिकेट नहीं आया है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उनका आरएनआरएम नंबर आ गया, मीन्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं नर्सिंग काउंसिल में, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बीएससी विद सीसीएच कर रखा है उन लोगों को तो यहाँ पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिल जाता है कि जैसे ही ये एग्जाम पास करेंगे तो इनको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है एज ए सीएचओ। ठीक है, अगर जिन्होंने सीसीएच नहीं कर रखा है, मींस यहाँ पे जीएनएम, पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग और बीएएमएस, इन चारों को क्या करेंगे, यहाँ पे इन चारों को क्या करवाया जाएगा, पहले 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करवाते हैं। क्या करवाते हैं? 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करवाते हैं। इस ब्रिज कोर्स के अंदर देखिए 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, जितना भी खर्चा होता है, गवर्नमेंट वहन करती है, राजस्थान गवर्नमेंट वहन करेगी आपको, और उसमें आपको पास होना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए उस फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास नहीं होते हैं तो आपको जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा, ठीक है, उस सेकेंड अटेम्प्ट में क्या होएगा, आपको पूरा का पूरा जितना भी खर्चा एक्सपेंडिचर आपको खुद को वहन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर पास होना पड़ेगा। अगर फिर पास नहीं होते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा, आप रिजेक्ट हो जाते हो, सीएचओ पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं माने जाते हो। ठीक है, तो ये बात है। यहाँ पे देखिए, ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पे देखिए एक फ्रेंड्स बॉन्ड भी होता है। क्या होता है? बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड के अंदर क्या है, देखिए फ्रेंड्स, इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लीजिए, देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। पहली चीज, अगर मान लीजिए आपने बीएससी विद सीसीएच कर रखा है, बीएससी विद सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ किया हुआ है, तो आपको सीधा डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलता है। क्या मिलता है? डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिलता है। पर उस अपॉइंटमेंट से पहले, ज्वाइनिंग से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक 500 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे ये लिख के देना पड़ता है कि अगर मान लीजिए मैं इस सर्विस को विद इन 5 ईयर्स अगर मान लीजिए क्विट करता हूं, रिजाइन करता हूं, विड्रॉ करता हूं, ठीक है, यहां पे इस नौकरी को नहीं करता हूं किसी भी रीजन से, तो मैं 5 लाख रुपए आपको देने के लिए लायबल रहूंगा, उत्तरदायी होऊंगा। ठीक है, मीन्स अगर मान लीजिए आप 5 साल के अंदर ये सर्विस छोड़ देते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, तो आपको 5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। ये आपको, अगर आपने बीएससी विद सीसीएच कर रखा है और आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट मिली है तो आपको ये बॉन्ड देना पड़ेगा। ठीक है, पहला नंबर 1 बॉन्ड। सेकंड है वो लोग जिन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे देखिए जीएनएम कर रखा है, पोस्ट बेसिक कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है और बीएएमएस कर रखा है, मींस सीसीएच नहीं किया हुआ है। उनको पहले सीसीएच का जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है वो क्या करवाते हैं, ये खुद करवाएंगे गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड सबमिट करने पड़ेंगे। पहला बॉन्ड जो होगा वो होगा 75,000 का। क्या होगा? 75,000 का। 75,000 के इस बॉन्ड के अंदर ये भी कितने 500 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, नोटराइज्ड पेपर पे बनता है। इसमें यह होता है कि मैं ये जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है, ये ट्रेनिंग कोर्स है, इसको बीच में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अगर मैं ये छोड़ता हूं तो मैं 75,000 रुपीज आपको पे करूंगा, पहली चीज। सेकंड बॉन्ड यहां पे आपको पे करना पड़ता है, जो बनता है वो भी 500 रुपीज के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे ही बनता है, वो 5 लाख रुपीज का होता है। इसमें ये लिखा हुआ होता है, ये ट्रेनिंग की कंप्लीशन के बाद मैं मिनिमम एटलीस्ट यहाँ पे आपको 5 ईयर्स तक सर्विस दूंगा, सर्व करूंगा। अगर ये सर्व नहीं करता हूं तो मैं 5 लाख रुपीज पे करने के लिए लायबल रहूंगा, उत्तरदायी होऊंगा। तो यहाँ पे देखिए 2 सबमिट करने पड़ते हैं यहाँ पे बॉन्ड, जिनको यहाँ पे 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होता है उनको, एक तो ट्रेनिंग का और एक ज्वाइनिंग का। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉन्ड पेपर आपको समझ आया होगा कि बॉन्ड क्या है और कितना भरना है, किसको कितना भरना है, तो ये आपको सारा कुछ समझ आया होगा। अब चलते हैं देखिए फ्रेंड्स सिलेबस और एग्जाम की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ पे है एग्जाम, कि एग्जाम जो है वो कैसे क्या होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। कितने? 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चंस यहां आपके पास होने वाले हैं, जो कि आपको 1 आवर एंड 30 मिनट्स के अंदर क्या करने हैं, 1 आवर और 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने हैं। आपको पूरा पेपर सबमिट करना होता है। प्लस आपको जो ध्यान रखने की चीज है वो ये है कि आपको जो 4 मार्क्स मिलेंगे एक राइट आंसर के लिए। ठीक है, यहां पे अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको राइट आंसर के लिए क्या मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपने अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग किया है, ठीक है, रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, तो वहां पे 1/4 माइनस मार्किंग होने वाली है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होने वाली, तो यहां पे मींस 1/4 हो गया 1 मार्क। ठीक है, 1 नंबर यहां पे सीधा सीधा आपका रॉन्ग आंसर के लिए
कम हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा इस एग्जाम के अंदर कि आपको नेगेटिव मार्किंग से यहाँ पे सामना करना है। सेकेंड चीज, अब आते हैं देखिए एग्जाम सिलेबस के लिए। एग्जाम तो आपने देख लिया कि कैसे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखते हैं सिलेबस। देखिए फ्रेंड्स, सिलेबस की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है, तो इसमें कम्युनिटी सेक्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट जो सिलेबस के लिए मेन चीज है वो है आपकी सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इस पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा, जिसको मैं पब्लिक हेल्थ कह सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपको पढ़नी ही पढ़नी है। साथ ही साथ इसके अलावा देखिए जो इंपॉर्टेंट सेकेंड वन सब्जेक्ट जो होती है वो आती है यहाँ पे पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स, ठीक है, पीडियाट्रिक्स का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थर्ड यहाँ पे मैं देखो कहूंगा यहाँ पे मैटरनल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, मैटरनल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, मैटरनल हेल्थ नर्सिंग। इसके अलावा देखो आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखो न्यूट्रिशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जनरल फार्माकोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, जनरल फार्माकोलॉजी। कुछ दवाइयों का ज्ञान आपको होना चाहिए, क्योंकि आप जिस जगह पे आप बैठने वाले हो, जहां पे आपको पोस्टिंग मिलने वाली है, वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट आपको किसी हेल्थ वेलनेस सेंटर पे दी जाएगी। तो वहां पे आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंसेज का, मतलब कुछ ड्रग्स का। तो यहाँ पे देखिए जनरल फार्माकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, मैटरनल हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके अलावा देखिए आपको MSN के अंदर क्या है कि कुछ नॉर्मली आपको क्या होता है कि कुछ डिजीज का ओवरव्यू होना जरूरी है। जितने भी सिस्टम हैं अपने, ठीक है, उन सभी सिस्टम्स की जो डिजीज हैं उनका ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ बेसिक के रूप में आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ज्ञान भी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए सिलेबस को देख के तो ये लग रहा है कि यहाँ पे इतना कुछ बिना पढ़े आपको देखिए बहुत सारी चीजें, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की तैयारी करते हैं, PGI की तैयारी करते हैं, नॉर्सेट की तैयारी करते हैं, तो कम से कम आपको बहुत कुछ इतना पढ़ना पड़ता है। कम से कम अगर मान के चले तो हमारे को 10 से 11 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 या 5 सब्जेक्ट के अंदर आपको एक अच्छी खासी नौकरी यहाँ पे मिल रही है। परंतु फ्रेंड्स देखिए आपको नेचर ऑफ पोस्ट मैंने बताया कि ये जो नौकरी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए इस नौकरी को करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए जो चीज कॉन्ट्रेक्चुअल है और कॉन्ट्रेक्चुअल के ऊपर आप रहते हुए अगर मान लीजिए परमानेंट वैकेंसी की तैयारी नहीं करते हैं तो ये आप कहीं ना कहीं लाइफ में बैकफुट पे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक और जो चीज इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है आपकी सैलरी, कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। सैलरी देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 25,000 आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे 25,000 रुपये आपको सैलरी पर मंथ मिलती है, ठीक है। मंथली जो है वो कितना मिलता है, 25,000। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको इस माध्यम से मैंने आपकी जितनी भी क्वेरीज थी वो यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर मान लीजिए किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डालना मत भूलिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आपको इस वीडियो के अंदर बॉन्ड पेपर, आपकी एग्जाम, आपका सिलेबस, इसके साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सब का मैंने आपको पूरा का पूरा बताने का भरसक प्रयास किया है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करिएगा। आप वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी नर्सिंग अधिकारी पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे नर्सिंग अधिकारी पेज को आप फॉलो करिए। इसके साथ फेसबुक पे भी जो नर्सिंग अधिकारी पेज है आप उसको भी जरूर फॉलो करिएगा। साथ ही साथ आपको वेरियस वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, PDF, नोट्स और शॉर्ट्स और वीडियोज की जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे नर्सिंग अधिकारी चैनल को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।